सजनों, गुरु और गुरु का मार्गदर्शन शिष्य के साथ हमेशा रहता है, क्योंकि योगी, भोगी और रोगी तीन प्रकार के ये जीवन है। योग है, भोग है और रोग है। आप इन तीनों दुखों से जूझ रहे हैं, पर निकलना कौन चाहता है? योग किसको अच्छा लगता है? भोग में तो सभी को मन अच्छा लगता है कि ये जीवन ना खत्म हो जाए, क्योंकि भोगने की इच्छा खत्म नहीं हुई। कहते हैं कि वेदों में आता है, एक पिता था, आयाति उसका नाम था। उसकी वासना प्रबल होती गई। एक ही इच्छा थी, उसकी 2 पत्नियां थी, लेकिन मन की तृप्ति नहीं हो पाई। उसके मन में आया कि मैं जवान बना रहूं, लेकिन सजनों, बालपन आता है, व्यक्ति जवान होता है, फिर बुढ़ापा में प्रवेश करता है, और जब बुढ़ापा में जाता है तो मृत्यु के करीब होता है। समझ लेना चाहिए कि जो समय था उसमें हमें कुछ करना है, क्योंकि जब आप मरणासन पर होते हैं, बिस्तर पर होते हैं, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका हाथ पैर काम नहीं कर रहा है। आपको उठा कोई और रहा है, बिठा कोई और रहा है, खिला कोई और रहा है, लेकिन मन की जो भोगने की प्रवृत्ति है अभी भी खत्म नहीं हुई है। आयाति के मन में भी यही था। तीसरा अवस्था आ गया था, अर्थात बुढ़ापा। किसी ने कहा कि तुम अपने पुत्र की जवानी मांग लो, दे देगा, तुम जवान हो जाओगे। तुम वासनाओं को भोगते रहना। बहुत से लोगों को वासनाओं में सुख ढूंढते हैं, लेकिन सजनों, सुख कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। जिसे आप रिश्ता कहते हैं वो कांटों की तरह चुभता है, उसमें भी सुख नहीं है। जैसे बबूल के कांटे होते हैं, बड़े नुकीले होते हैं, गलती से अगर पैर पड़ गया तो पैर लहूलुहान हो जाएगा, बड़ी पीड़ा मिलता है। ऐसे ये रिश्ते होते हैं। तो उसने कहा, पुत्र का जवानी मांग लो। पुत्र आज्ञाकारी था। उसने कहा कि बेटा, मुझे अभी वासना को भोगना है, मेरे मन की तृप्ति नहीं हुई है अभी। पुत्र ने सहज ही कहा कि पिताश्री, आपसे मेरा अस्तित्व था, मैं आपसे था, आपका बुढ़ापा मैं स्वीकार करता हूं, और आप मेरी जवानी ले लीजिए, आपकी मन की तृप्ति होनी चाहिए। सजनों, पहले के जो लोग थे उनमें सत्य था, सत्य दिखता था, लेकिन कहते हैं सांप का फन और इंसान का मन दोनों का कोई गारंटी नहीं है। जैसे सांप का फन जो होता है, उठता है और नीचे आएगा तो डंक मारेगा ही मारेगा, ठीक इसी प्रकार से आज के इंसान का मन हो चुका है। वो कब कहां डंक मारेगा ये आप भी नहीं सोच सकते हैं। तो पहले के समय में सत्य था, निष्ठा थी, तो लोग अपनी पुण्य दूसरों को दे देते थे, पाप को ले लेते थे। उस पुत्र ने कहा कि मैं अपनी जवानी आपको दूंगा और आपका बुढ़ापा मैं ले लूंगा। आज के समय में जाइए ना, कहीं खोजिए, ऐसे पुत्र मिलेंगे क्या? नहीं मिलेंगे। लेकिन जब वासना को भोगता गया, फिर भी मन की तृप्ति नहीं हुई, तो एक दिन संत आते हैं। संत आपके दरवाजे पर जब आते हैं, आपके जीवन में जब आते हैं, तो आपसे कुछ लेने नहीं आते हैं, आपको कुछ देने आते हैं, क्योंकि उनके जीवन में पुण्य है। पुण्य पुंज मिले नहीं संता। जब तक आपके जीवन के पुण्य अगर नहीं होगा तो आपके दरवाजे पे संत भी नहीं जाएंगे। भक्तों ने बहुत सुंदर गाया है, महापुरुषों ने, कि जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहां से आएगा, और जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहां से आएगा। जिस मन में अभिमान भरा भगवान का कभी आगमन नहीं होगा। आप बाहर से लिपापोती करते रहिए, का कुछ नहीं होगा,
क्योंकि जिस मन के अंदर छल है, कपट है, अहंकार है, उस मन में कभी भगवान का वास नहीं हो सकता है। बाबा मानस में बहुत सुंदर लिखते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, छल कपट छल छिद्र नहीं पावा। वो कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, कि मुझे वो प्राप्त कर सकता है कि जिसका मन निर्मल हो, बच्चे की तरह हो। जैसे बच्चा आपकी गोद में है, उसको नहीं मालूम है कि ये मुझे कहाँ लेके जाएगा, कहीं फेंक देगा, क्या करेगा, क्योंकि बच्चा तो आपको समर्पित है। ऐसे ही आपको जब अपना मन बनाना होगा, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, चौपाई है, छल कपट छल छिद्र नहीं पावा। बाबा मानस में लिखते हैं कि जिसके मन में छल कपट होगा वो मुझे सपनों में भी नहीं देख सकता है। राम जी कहते हैं और गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिखते हैं, राम जी कहते हैं कि जिसके मन में छल होगा वो मुझे कभी सपनों में भी नहीं प्राप्त हो सकता है, नहीं होगा। तो सजनों, भगवान कैसे मिलता है? आपने तो उम्र बहुत मेहनत की, धन कमाए, बेटी बेटा लाए, जितना समय था आपने संसार को झोंक दिया, लगा दिया, लेकिन मिला क्या? दुख मिला, सुख नहीं मिला। जिसके पीछे आप लगे हो, क्या वो आपसे संतुष्ट है? हृदय पे हाथ रख के पूछना आपने, कभी एकांत में बैठना। मैं तो बैठती हूँ, मैं एकांत में बैठ के अपने आप से पूछती हूँ कि मुझसे कौन संतुष्ट है, किसको मैं पसंद हूं, कौन मुझे चाहता है? किसी को किसी की चाहत नहीं है। जानते हैं क्या चाहत है? सिर्फ मतलब, स्वार्थ, इच्छा पूर्ति, वो चाहिए। और जानते हैं, मैं अपने आप को हमेशा अकेला महसूस करती हूं, और यही आपका भी जीवन है। ये मत सोच लेना कि जो आपके आसपास ये जो कांटे हैं उस समय पर लगेंगे और बड़ी दर्द देगा, बहुत चुभेगा। ये सत्य बात बता रही हूं जो मेरे जीवन का अनुभव रहा है। सजनों, संत आए और बोले कि ये वासना कभी पूर्ण नहीं हो सकती। आयाती, तुम अपने पुत्र को जवानी दे दो, बुढ़ापा को स्वीकार कर लो। क्या आप सबका मन ऐसा नहीं होता है कि हम बूढ़े ना हो, जवानी बनी रहे? कान से सुनाई देना बंद हो गया, लेकिन निंदा चुगली करने का मन हटा नहीं। बहुत रुचि आती है, बहुत पसंद लगता है। हाथ जवाब दे दिया, लेकिन क्या भगवान की सेवा करने के लिए हाथ गया कहीं? नहीं। ये पैर जवाब दे दिया, लेकिन क्या मन के अंदर ये भाव आया कि मैं कहीं जाके किसी मंदिर में ही झाड़ू लगा दूं, जरा वहां साफ सफाई कर दूं? घर को तो रोज करते हो, लेकिन उसी घर से एक दिन बाहर निकाल दिए जाओगे, कोई नहीं रखने वाला है। और सबकी गति यही है, मेरा भी वही होना है। खैर, हम लोगों का तो सब कुछ पहले ही हो चुका है, कोई करे ना करे उससे भी कोई फर्क नहीं है। जिस दिन जो साधु बनता है, जब गुरु महाराज जी ने हम लोगों को साधु बनाया, दीक्षा दिया, तो हम लोगों के लिए अपने और पराये के जो नजर था उसी दिन खत्म हो गया। हाँ, कोई मुझे अपना कहे वो अलग बात है, लेकिन मैं सबके लिए एक ही नजर रखती हूँ। क्योंकि जो गुरु ने जो जब कोई साधु बनता है तो उसके लिए अपना और दूसरा नहीं कोई होता है। हाँ, किसी को कर्तव्य अगर कहीं खींच के ले जाए तो अलग बात है। तो सजनों, साधु के जीवन में और आपके जीवन में जमीन आसमान के अंतर होता है। और जब संत गए और कहे कि ये दे दो, अपने पुत्र को दो, क्योंकि तुम्हारी मन की तृप्ति कभी नहीं हो सकती है। और सजनों, ये क्या सच नहीं है? आज जो कुत्ता है वो कहीं से सूखी हड्डी को उठाता है और खूब चूसता है, खूब चूसता है, चबाता है उसको, लेकिन उसके जबड़े से रक्त निकलता है, खून निकलता है, और उसको लगता है कि इस हड्डी से निकल रहा है। यही भ्रम है। लेकिन वो जिसमें स्वाद ले रहा है वो तो उसी के रक्त है। सजनों, जिसमें आप सुख ढूंढते हो उसमें सुख नहीं है।
मिलता है सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में, पल पल के ये विनती है, ये ध्यान रहे तुम्हारे चरणों में। कि हे भगवान, कहीं सुख नहीं मिलता है, कहीं शांति नहीं मिलती है, सिर्फ आपके चरणों में आने के बाद सुकून महसूस होती है, शांति मिलती है। मिलता है सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान हर पल तुम्हारे चरणों में। कि हे गुरुदेव, सिर्फ तुम्हारे चरणों में आके बैठने के बाद राहत मिलता है। जैसे वो कुत्ता है, हड्डी को उठाया है, चूस रहा है, रक्त बह रहा है, लेकिन उसको स्वाद आ रहा है, ऐसे हम सबका जीवन, मैं अपने आप को भी रखूं, कहीं आपको बुरा ना लग जाए। यही जीवन तो है। भगवान कहीं दिलो दिमाग में नहीं है व्यक्ति के, कहीं भी नहीं है। 4 घंटा आप चौराहे पर बैठ जाते हैं, लेकिन कभी मन में आया कि हम कहीं मंदिर में जाके बैठे, जरा भगवान को याद कर लें। 1 गिलास, 1 चाय और 4 चम्मच उसमें, 1 गिलास में चाय और उसमें 4 चम्मच घुमाते रहिए न, क्या मिलेगा? लेकिन वही समय कहीं अच्छे जगह लगा दोगे तो तुम्हें पुण्य की प्राप्ति होगी। और कहते हैं कि सेवा ऐसी मंत्र है जो सबका मन हर लेत, परमेश्वर भी मुंह मांगे फल देत। आप किसी भी भगवान की सेवा करिए जिसे आप मानते हैं, जिसकी भक्ति करते हैं। भगवान एक ही है, 4 नहीं है, 10 नहीं है। और सेवा से पुण्य का द्वार खुलता है, और जब पुण्य का द्वार खुलेगा तब आपको मोक्ष और मुक्ति मिलेगी। आपके घर में भी बरकत होगा, शांति आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। करते रहिए। क्या घर में दुख नहीं है, पीड़ा नहीं है, जीवन में नहीं है? ऐसे आयाती का जीवन था जिसमें वो सुख ढूंढ रहा था, उसमें सुख नहीं था। पुत्र का जवानी भी ले लिया, लेकिन आत्मा की तृप्ति नहीं हुई, मन संतुष्ट नहीं हुआ। और सजनों, संतों ने कहा कि दे दो, ये अपने पुत्र को दो, बुढ़ापा स्वीकार कर लो। और आयाती जो था उसने फिर से बुढ़ापा को स्वीकार किया और जवानी अपने पुत्र से लिया था उसको दे दिया। क्या आज के समय में ऐसा हो सकता है? ये होती है भक्ति। भक्ति ये होती है कि आप जो कहें वो हो, ये भक्ति होती है, ये सत्य होता है। राधे 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 राधे। आज वृंदावन राधे राधे लोग जा तो रहे हैं, घर में माता पिता हैं, पूछ भी नहीं रहे हो, का भक्ति पूर्ण हो जाएगी? घंटी बजा लेने से भक्ति पूर्ण हो जाएगी? अभी भैया भजन गा रहे थे ना, जन्म के दाता माता पिता हैं, आप कर्म के दाता हैं। जन्म माता पिता देते हैं, लेकिन भाग्य विधाता गुरु होता है, गुरु होता है। और जो अपने माता पिता की सेवा ना करे, वो कहीं वृंदावन जाए, मथुरा जाए, काशी में जाए, कभी न उसके घर में सुख मिलेगा, न उसके जीवन में मिलेगा, न उसके परिवार में कभी नहीं मिल सकता है। सत्य बोल रही हूं, नहीं मिल सकता है। क्योंकि बुजुर्ग जब, माता पिता जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो भगवान के रूप हो जाते हैं। आशीर्वाद लेना होता है उनसे, बद्दुआ नहीं। और जीते जी वैसे हैं तो मरने के बाद आपको छोड़ देंगे क्या? छोड़ेंगे नहीं। इतनी पीड़ा क्यों है घरों में? इतना तकलीफ क्यों घरों में है? इतनी समस्याएं जीवन में क्यों है? कभी एकांत में बैठना और पूछना काहे ऐसा हो रहा है? लेकिन जब साधु संत आते हैं तो समझाते हैं आपको, कथा सुनाते हैं, सत्संग सुनाते हैं। सत्संग सुनना किसको अच्छा लगता है? कहते हैं, बाबा मानस में लिखते हैं कि तुलसी पिछले पाप से हरि चर्चा न सोधाई, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाई। हम भी लोगों के घरों में जाते हैं जब, तो लोग ये नहीं कहते हैं कि दीदी आप आई हैं हमें सत्संग सुनाइए, ये नहीं कोई कहता है।
हमारी तो आत्मा तरस जाती है कि कोई मुझसे कहे कि दीदी इतने समय के बाद आई हैं, आप जरा सत्संग सुना दीजिए। आपका जो बातें आप करते हैं क्या वो बातें कभी जिंदगी में खत्म होने वाली है? होगी? ये मर जाओगे, जल जाओगे, राख बन जाओगे, तब भी वो बातें नहीं खत्म होने वाली है। इसलिए सत्संग, बिनु सत्संग विवेक न होई। जब आप सत्संग में जाते हैं तो आपको विवेक मिलता है। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जी कहते हैं तभी मेरी कृपा की प्राप्ति होती है, अन्यथा प्राप्त नहीं हो सकता है। लेकिन सज्जनों, सत्संग किसको अच्छा लगता है? आज तो मनुष्य कोई है ही नहीं। मनुष्यों को सत्संग चाहिए, बाकी लोगों को परपंच चाहिए। और जानते हो, जब भगवान नाराज हो जाता है, ईश्वर जब नाराज हो जाता है तो सत्संग बंद हो जाता है, सेवा मिलनी बंद हो जाती है। हम तो किसी की सेवा भी अब नहीं लगाते हैं। कोई हमसे पूछता तो हम कहते हैं कर लेना। भाई क्या मतलब है? क्योंकि आपसे भगवान ने अपना मुख फेर लिया है, गुरु ने मुख फेर लिया। क्या यहाँ पर इतना ही लोग हैं? इस गुरु पूजा पर इतना ही लोग उपलब्ध होते थे? नहीं। लोग कहते हैं कि ये लोग भाग गए यहां से। हम कहते हैं हम भागे नहीं हैं, हम आज भी आते हैं। आप भाग गए, साधु नहीं भागता है। हम थे, हैं और रहेंगे। भागे तो आप लोग हैं, हम तो हैं, आज भी हैं। और जब तक गुरु महाराज जी की इच्छा नहीं होगी तब तक हम इस संसार से जा भी नहीं सकते हैं। अपने इच्छा से तो मैं जा भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि गुरु महाराज जी ने कहा था कि जब तुम लोग जाओगे तो सारे देवी देवता आके तुम लोगों को आशीर्वाद देंगे, तब तुम लोग इस संसार से विदा हो जाओगे। पर वो दिन, वो घड़ी हम हर दिन इंतजार करते हैं कि वो समय आए और मैं प्रस्थान कर जाऊं। क्योंकि इस संसार में है क्या? मेरा मन तो शुरू से बैरागी रहा, मेरे मन में तो शुरू से बैरागी रहा है। बैरागी मन है, और जहां बैरागी रहेगा वहां क्या रहेगा? हमने कभी पैसे के, धन दौलत का महत्व नहीं दिया है, भगवान का महत्व दिया। और ये बात इसलिए बता रही हूं क्योंकि यही सत्य है, इसी को आपको भी महत्व देना है। आप भगवान की भक्ति करके देखिए, आपका कोई काम नहीं रुकेगा। क्या ये भंडारा नहीं हो रहा है? वो ढूंढ लेगा कि किससे क्या कराना है, किससे क्या मंगाना है, किससे क्या लाना है, किसको बुलाना है। आप आए नहीं हैं, आप लाए जाते हैं। हम आए नहीं हैं, हम भी लाए गए हैं। आपको क्या लगता है? तो सज्जनों, ये बारीकियां हैं जो मैं आपको समझा रही हूं। जिस दिन साधु संत आते हैं आपके दरवाजे पर तो आपको बहुत कुछ देने आते हैं, आपसे कुछ मांगने नहीं आते हैं। और भगवान की कृपा होती है। भगवान जब प्रसन्न होता तो आपके दरवाजे पर साधु जाके खड़ा होता है। अब आप चाहे उसमें अच्छा देखिए चाहे बुरा देखिए, तो आपकी दृष्टि होनी चाहिए। आप क्या देख रहे हैं? बाबा बहुत सुंदर मानस में लिखते हैं कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी भावना जैसी होती है वो व्यक्ति वैसा ही देखता है। जिसकी दृष्टि पवित्र होती है उसमें भगवान दृष्टि गोचर होता है, और जिसकी दृष्टि में वासना होती है उसको सिर्फ वासना दिखाई देता और इसके आगे कुछ नहीं दिखता है। तो सज्जनों, जो आयाती की दृष्टि थी वो आपकी दृष्टि ना बन जाए, क्योंकि आयाती के जीवन में तो संत गए और समझा दिए। आयाती को समझ आया कि जिसमें मैं सुख ढूंढ रहा हूं उसमें सुख नहीं है, मिलता है सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ये विनती है पल पल के रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, कि हे भगवान सब कुछ करते हुए मेरा मन मेरा ध्यान तुम्हारे चरणों में रहे। ये भोगी होता है जिसे सिर्फ भोगने की इच्छा होती है। मृत्यु के समय बहुत पीड़ा होती है। एक संत हुई है सहजो बाई, वो कहती हैं कि सहजो मृत्यु के समय पीड़ा होत अपार,
जैसे 1000 बिच्छू डंक मारे एक साथ। जब कोई व्यक्ति मरणासन पर होता है तो उसे बहुत वेदना होती है, बहुत पीड़ा होती है। अगर भगवान याद नहीं है तब, अगर आपका ध्यान पल पल भगवान में है तो आपको कोई पीड़ा नहीं होगी, आप सहज ही संसार से प्रस्थान कर जाओगे। तो सचनो कहते हैं कि कलयुग ऐसा कोई युग नहीं है। भगवान से पूछा गया कि कलयुग में पापाचार होगा, अनाचार होगा, उसमें राहत कैसे मिलेगा? तो बाबा ने बहुत सुंदर मानस में लिखा है कि कलयुग नाम आधारा, सुमरी सुमरी हुई भव पारा। कि कलयुग में सिर्फ भगवान का एक नाम आधार होगा, और जो उसका सुमिरन करेगा, जो भजन करेगा, वो भव से पार हो जाएगा। उसे कोई वेदना नहीं होगी, कोई पीड़ा नहीं होगी। कलयुग नाम आधारा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। भगवान का नाम सुमिरन भजन करो, कहीं जाने से मुक्ति नहीं मिलेगी। आप अपने घर में ही भगवान की भक्ति करो, भगवान को याद करो, हर क्षण में नारायण को याद करो, हर क्षण में भगवान को याद करो ना। अपना काम भी करो। भगवान ने कुछ मना किया आपको? नहीं। लेकिन जब एक तरफ भागोगे तो दुख मिलेगा, तकलीफ मिलेगा, दंड मिलेगा। सजनों, हम सबके ऊपर एक ऋण है, जानते हैं? जब आप गुरु से ज्ञान लेते हैं, मैंने भी कभी गुरु से ज्ञान प्राप्त किया था। भोगी, अब योगी की बात सुना रही हूं कि योग में कैसे स्थित होना चाहिए। जब गुरु आपको ज्ञान देता है तो गुरु आपको आज्ञा भी देता है कि 24 घंटे में से 1 घंटा हमारे लिए जरूर निकाल लेना, मुझे याद करना, भजन करना, सुमिरन करना, ध्यान करना, चिंतन करना, मेरी आराधना करना। सब काम होता है, सब काम होता है, लेकिन वो काम नहीं हो पाता है। ज्ञान में दोष है, गुरु में दोष है? नहीं। न गुरु में कभी कमी थी, न ज्ञान में कभी कमी रही। अगर कमी रही तो शिष्यत्व में कमी रही। अगर आप ज्ञान प्राप्त किए हो तो ज्ञान मार्ग पर चलो, नहीं तो जैसे आग जल रहा है, भोजन पक रहा है, ऐसे ही ये ज्ञान भी है। अगर ज्ञान ले लिए हो, नहीं चलोगे तो जैसे वो आग जो है भोजन भी बनाता है और घर को भी जला देता है, ठीक इसी प्रकार से ज्ञान होता है। जहां सुख मिलने वाला था वहां दुख भी मिलेगा फिर आपको, क्योंकि बहुत सोच समझ के ज्ञान लेना चाहिए, बहुत सोच समझ के गुरु धारण करना चाहिए। ये बात मैं इसलिए बता रही हूं, मैं डरा नहीं रही हूं आपको। ज्ञान अग्नि के रूप में आपके अंदर गुरु रोपण करता है, लेकिन जब आप ज्ञान मार्ग पर नहीं चलोगे तो फिर क्या होगा? ये योगी का जीवन होता है। जो योगी होता है उसका जीवन ये होता है, जैसे राजा जनक हैं, 4 लोग चले जाइए, बाकी लोग बैठ जाइए। राजा जनक राजा थे, लेकिन विदेह कहलाए। आगे आ जाइए आप लोग। विदेह कहलाए कैसे? पत्नी थी, बेटियां थी उनके, पूरे राज्य का संचालन कर रहे थे। आप तो एक घर गृहस्थी नहीं संभाल पाते, 4 गो 5 गो लोग आपके घर में, ज्यादा से ज्यादा 10 लोग हुई, उसमें भी इतना बाजा बजता है कि पूछो मत। राज्य का संचालन कर रहे हैं, राजा हैं, लेकिन विदेह कहलाते हैं। कैसे? क्योंकि रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। राजा हैं लेकिन भगवान शिव की आराधना करते हैं, भगवान शिव का ध्यान करते हैं और देह से परे हैं। एक तरफ पत्नी है, एक तरफ सीता जैसी पुत्री प्राप्त हुई है, 4 बेटियां थी उनके घर में।
क्या वो शादी ब्याह नहीं किए, जिम्मेदारियां पूर्ण नहीं किए? सब कुछ किए, लेकिन विदेह कैसे कहलाए? क्योंकि वो ध्यान करते थे, साधना करते थे, इसलिए देह से परे थे। और जिनकी कथा भागवत में आती है, भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कथा श्रवण करवाए थे, वही सुखदेव जब अपनी मां के गर्भ में थे 12 साल तक रहे, अपनी मां के गर्भ से बाहर नहीं निकल रहे थे। जानते हैं क्यों? उनके पिता रोज कहते थे कि पुत्र तुम बाहर आओ, तुम्हारी मां को बहुत पीड़ा हो रही है। तो सुखदेव जी कहते थे कि नहीं पिताश्री, मैं बाहर आऊंगा तो भगवान से दूर हो जाऊंगा, इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकता हूं। सब देवी देवताओं ने बड़ी प्रार्थना की, उनके पिताजी ने बहुत प्रार्थना की। 12 साल के बाद अपने मां के गर्भ से सुखदेव मुनि बाहर आए। आप तो 9 महीने के 10 महीने के गर्भ धारण करते हैं, 12 साल सोचिए कैसा रहा होगा। और निकले और तुरंत जैसे थे वैसे जंगल चले गए। सोचिए कितना पवित्र आत्मा थे, तुरंत जंगल गए। उनके पिताजी बोले कि पुत्र तुम्हारी मां तुम्हें देख रही है, मैं तुम्हें बुला रहा हूं। वो कहे कि नहीं पिताश्री, मैं ध्यान करने जा रहा हूं, मैं जंगल में जा रहा हूं। अभी अपने मां के गर्भ से बाहर निकले और पैर से चल के जंगल चले गए, शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं है। बहुत समय तक वो ध्यान में स्थित थे, ध्यान कर रहे थे और शरीर सहित भगवान नारायण के पास गए। भगवान के दरबार में जब जाते हो मरने के बाद, तो वहां पार्षद होते हैं, दरवाजे पर जाके बताए भगवान श्री हरि को कि सुखदेव आए हैं, क्योंकि समाधि में स्थित थे, अपने शरीर से अपने आत्मा को निकाल के चले गए थे। जो ध्यान करता उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं रहती है, वो कहीं भी जा सकता है और आ सकता है, इसी को योग कहा जाता है। सजनों, भगवान नारायण ने कहा उसको लात मार के नीचे गिरा दो। सोचिए, जो मां के गर्भ में 12 साल रहे, मां के गर्भ से निकलते ही जंगल चले गए, उन्हें भगवान हरि कह रहे हैं लात मार के बाहर करो उसको, क्योंकि उसने अपने जीवन में गुरु धारण नहीं किया है। हे गुरु ब्रह्मा, हे गुरु विष्णु, क्योंकि भगवान भी गुरु के अधीन होता है। गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु शिव है। और भगवान श्री हरि ने कहा लात मारो इसको, और पार्षदों ने लात मारा उस सुखदेव को, और बैकुंठ से सीधे मृत्यु लोक में आए फिर, और रोते हुए अपने पिता वेदव्यास जी के पास गए और पूछे कि पिताश्री, मेरी भक्ति में कहां कमी रह गई? वेदव्यास जी ने कहा कि पुत्र, यही बात तो हम तुम्हें समझाना चाह रहे थे। उन्होंने कहा कि पुत्र, इस मृत्यु लोक का एक नियम है कि बिना गुरु का ज्ञान नहीं हो सकता। किताबें पढ़ते रहिए ना, रट्टा लगाते रहिए ना, जिस दिन मरेंगे और जब जाएंगे उस दिन पूछा जाता है कि आपके गुरु कौन थे। आपको क्या लगता है जो जी रहे हैं यही जीवन है? नहीं। तब उनके पिता वेदव्यास जी जो थे, जिन्होंने 18 पुराणों की जिन्होंने रचना की है, वो वेदव्यास हैं। वो कहते हैं कि हे पुत्र, जाओ राजा जनक को अपना गुरु बनाओ, क्योंकि इस समय के पूर्ण गुरु राजा जनक हैं और वही तुम्हारे गुरु बनने योग्य हैं। एक सन्यासी के गुरु एक गृहस्थी बन रहा है, सोचिए ना। तो सजनों, गृहस्थी में रह के भी आप साधु हैं, सन्यासी हैं, पर उस तरीके से रहेंगे तब। आज राजा जनक के पास कौन गए? बाल योगेश्वर सुखदेव मुनि आज गुरु किसको बनाने जा रहे हैं? आपसे पूछ रही हूं, किसको बनाने गए? राजा जनक को, जिनकी पत्नी रानी सुनैना, जिनके भाई हैं, जिनकी बेटियां हैं, जिनका भरा पूरा परिवार है, जो राजा हैं, जो राज्य का संचालन कर रहे हैं, एक सन्यासी आज गृहस्थी को गुरु बनाने जा रहा है। और ये आज्ञा किसने दिया? उनके पिताजी।
क्योंकि पिताजी को मालूम था कि समय के पूर्ण गुरु कौन हो सकता है। सजनों, भगवान श्री राम आए थे तो उस समय भक्तिमती शबरी को ज्ञान दिए थे, हनुमान जी को ज्ञान दिए थे, जितने भी वानर सेना थी उनको ज्ञान प्रदान हुआ था। समय की मांग होती है और समय समय पर गुरु सत्ता आती है। एक दिन चले गए, फिर भगवान श्री कृष्ण आए और उनके भी गुरु संदीपनी मुनि हैं और दुर्वासा ऋषि हैं, और उन्होंने पांडवों के गुरु बनना स्वीकार किए, अर्जुन के गुरु बने, गोपियों के गुरु बने। जो अनपढ़ गोपियां थी, जिन्हें कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन भगवान को जानती थी। सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम करना जानती थी, ईर्ष्या द्वेष करना नहीं जानती थी। प्रेम के बस अर्जुन रथ हाके भूल गए, ठकुराई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जो नारायण है आज सारथी बना, किसके? अपने शिष्य के। वो परम सत्ता जब आती है इस धरा पर तो प्रेम से आपके लिए नौकर भी बन जाएगा। प्रेम ऐसा होना चाहिए। प्रेम के बस गोपियन संगे रास रचाई, गोपियों के संग वो महारास किए, वो महाविद्याओं को उजागर कर दिए उन अनपढ़ गोपियों के सामने, और वो गोपियां मोक्ष को प्राप्त कर गईं। तो सजनों, भगवान श्री कृष्ण भी इस धरा से चले गए। आज शक्ति रूप में उनकी पूजा होती है। जो आएगा वो जाएगा, ये सत्य है। आज स्वीकार करें या जब मर्जी स्वीकार करें, आप भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, सबको जाना है। लेकिन जो प्रेम होता है वो रहता है। और आज सुखदेव जी किसके पास गए हैं? राजा जनक के पास। आप लोगों के घर हम कभी स्वामी जी के साथ जाते हैं तो पहले तो ये होता है, अच्छा आज भी इनके साथ ही है ये, अरे इस मन के अंदर तो बैरागी है, मन तो वैराग्य में स्थित होता है। आप भी रहिए ना, आपका मन भी ना मेरे साथ रह के वैराग्य हो गया तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। रहिए, साधु के साथ रहना आसान होता है क्या? 10 लोगों में तो रह लेते हैं, जरा साधु के साथ रहिए तो पता चलेगा कि साधु का जीवन क्या होता है। सजनों, गुरु प्रेमी हैं आप लोग। बहुत से लोगों के मन में पाप है और वो आपका विनाश कर रहा है, और हो जाएगा, आगे भी होगा। आज एक सन्यासी होते हुए भी गृहस्थी के पास गए हैं गुरु बनाने, जनक के पास। और जनक कोई साधारण है? जनक जी कहते हैं कि इनके हाथ में एक तेल का भर के कटोरा का पात्र दो, इनकी परीक्षा होगी। क्या आपकी परीक्षा नहीं होती है? हम तो हर क्षण परीक्षा देते हैं, हर क्षण परीक्षा से हम लोग गुजरते हैं। और जब वो तेल का कटोरा उनके हाथ में आया, क्योंकि जब वो राजा जनक को देखे तो उनके मन में संदेह आ गया कि ये इसकी पत्नी है, इसे मैं कैसे गुरु बना सकता हूं, यही संदेह था। और राजा जनक को मालूम हो गया। सजनों, सिद्धियां होती हैं, जो ध्यान करता है उसके पास सिद्धि होती है। वो सिद्धि के माध्यम से कुछ भी जाने लेगा, कुछ भी बता देगा आपको। और उनके पास सिद्धियां थी, जो ध्यानस्थ होता उस सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। और राजा जनक को ये बात का ज्ञान हुआ कि इसके मन में संदेह है, बैकुंठ से लात मारा गया है और आ रहा है, मेरे पास फिर भी मन में संदेह है। और सजनों, राजा जनक कहे कि इसकी परीक्षा लो। अभी एक सन्यासी जो मां के गर्भ से बाल योगेश्वर सन्यासी है, जो संसार को नहीं जानता है, माता पिता को नहीं जानता है, उसकी आज परीक्षा एक गृहस्थी व्यक्ति ले रहा है। आप देखिए समय कहां से कहां ले जाके खड़ा किया है। हाथ में तेल का पात्र रखा गया, भर के कटोरा रखा गया, और राजा जनक ने कहा कि 2 सैनिकों को लगा दो, अगर ये तेल एक भी बूंद गिर गया तो सुखदेव तुम्हारे धड़ पर ये शीश नहीं रहेगा, मैं कटवा दूंगा, आदेश दे रहा हूं। राजा का आदेश था। गए थे गुरु बनाने,
संदेह जो होता है वो व्यक्ति को कहीं का नहीं छोड़ता है। और पूरे मिथिला नगरी के अर्थात जो बिहार है उसे हम मिथिला नगरी कहते हैं। राजा जनक कहीं और के नहीं थे, बिहार के थे। पूरा मिथिला नगरी के वो हाथ में कटोरा के तेल को लेके परिक्रमा कर रहे हैं, घूम रहे हैं। पर ध्यान कहाँ है? रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। अब उनका ध्यान कहाँ है? वो कटोरे पर है कि कहीं मेरा बैलेंस बिगड़ा, अर्थात कहीं भी मेरा ध्यान भटका, मैं इधर उधर देखूंगा तो क्या होगा? हिलेगा और तेल गिर जाएगा। और मैं तो गुरु बनाने आया था, लेकिन मेरा तो सिर ही कट जाएगा। भय बिनु होत न प्रीति। गुरु भय भी देता है, क्योंकि जब तक भय नहीं होगा तब तक प्रेम भी नहीं हो सकता है। बाबा मानस में लिखते हैं कि भय बिनु होत न प्रीति। और सज्जनों, आज पूरा ध्यान उस तेल के कटोरे पर है, कहीं कुछ नहीं देख रहे हैं। ये आंखें बहुत कुछ देखती हैं। आंखें देखती है, मन तक संदेशा भेजती है और मन दूसरों तक विचरण करने लग जाता है। अब तो कहीं जाने की भी जरूरत नहीं है। जो फोनवा है जी, इसी से सारा काम आजकल हो रहा है, इसी से सब काम हो जा रहा है। पहले तो लोग किसी के घर जाते थे कुछ कहने के लिए, आज तो फोन है, यहीं से निंदा चुगली आरंभ हो जाता। ऐसे आग की तरह मैसेज जाता, पूछो मत। अच्छी बात नहीं, गलत बात। तो सजनों, आज पूरा ध्यान कहाँ है? तेल के कटोरा पे। फोन रखी हुई इसलिए क्योंकि दोनों घड़ी का सेल बंद है टाइम देखने के लिए। और पूरा मिथिला नगरी का भ्रमण करके आ रहे हैं। राजा जनक पूछे, कुछ देखे हो? घूमे हो तो कुछ दृष्टि गोचर हुआ? कुछ देखे हो? तो वो बोले कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा है। तो कहे कि क्यों? बाजार लगा हुआ था, कपड़ा बिक रहा था, सब्जियां बिक रही थी, सरोवर था, बगीचा था, फल लगे हुए थे, फूल लगे हुए थे, तुमने कुछ भी नहीं देखा? तो जो बाल योगेश्वर सुखदेव हैं वो कह रहे हैं राजा जनक से हाथ जोड़ के कि कुछ नहीं देखा है मैंने। पूछे क्यों? तो वो कहे कि क्योंकि मेरा ध्यान तो इस तेल के कटोरे पर था, कि कहीं अगर मेरा ध्यान इधर उधर हुआ तो ये तेल गिर जाएगा और आपके सैनिक मेरे शीश को धड़ से अलग कर देंगे, अर्थात शीश हमारा कट जाएगा। तो राजा जनक ने कहा, जब तुम आए थे, मुझे देखे थे, तो तुम्हारे मन में यही प्रश्न आया था कि ये तो गृहस्थी है और इसे मैं कैसे गुरु बना सकता हूं। तो ये तुम्हारे लिए तुम्हें समझाना था। अगर ये बात मैं तुम्हें बोल के समझाता तो तुम नहीं समझते, लेकिन ये तेल का कटोरा तो मैंने तुम्हारे हाथ में इसलिए रखवाया था कि तुम मेरी बात को समझो। जाओ पानी पिला दो इस बच्चे को। सजनों, साधु संत बड़े तरीके से समझाएंगे आपको, सीधे सीधे कोई बात नहीं आपसे कहेगा और न करेगा। जैसे राजा जनक ने एक तेल का पात्र रख के बाल योगेश्वर गर्भ से जो सन्यासी था उसे आज समझा रहे हैं कि जैसे तुम्हारा ध्यान इस तेल पर था, ऐसे मेरा ध्यान सिर्फ शिव में रहता है। इसीलिए मैं विदेह हूं, देह में नहीं रहता हूं, देह से परे हूं। तुम तो मेरे शरीर को देख रहे हो। मैं कोई राजा नहीं हूं, मैं एक योगी हूं, मैं सन्यासी हूं, मैं देह से विदेह कहलाता हूं और इसलिए मैं विदेही जनक कहलाता हूं और तुम्हारे पिता मेरे पास तुम्हें भेजे थे। ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। और वहीं पर जो बाल योगेश्वर सुखदेव जो सन्यासी थे, उनके चरणों में नतमस्तक हो गए, दंडवत लेट गए और बोले कि आप मेरे गुरु बनना स्वीकार करिए, आप मुझे ज्ञान प्रदान करिए, क्योंकि मैं तो बैकुंठ से लात मार के भेजा गया हूं, क्योंकि मेरे जीवन में तो गुरु नहीं था और मेरी भक्ति पर मुझे बहुत अहंकार था। क्या ये बातें आपके जीवन में लागू नहीं होता है? कोई कृष्ण की भक्ति करता है, कोई राम के करता है, कोई शिव के करता है, कोई माता की करता है।
आज अलग अलग लोग कहते हैं इनको क्या अहंकार नहीं है, लेकिन क्या गुरु है जीवन में? गुरु मिला जो 12 साल तक गर्भ में रहे, उन्हें लात मारा गया। भगवान हरि ने कहा लात मारो इसको, भेज दो, और मृत्यु लोक में मार के गिरा दिए गए। आप कैसे बच सकते हो? बचोगे? कोई आके संशय रूपी बीज आपके मन में डाल देता है, बस काम बन गया, काम बन गया। आप भी उसी संशय में लग जाते हैं। जीवन भर आप तीर्थ यात्रा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, सेवा करते हैं, भक्ति करते हैं, पुण्य कमाते हैं, और निंदा चुगली करके उसी क्षण गंवा देते हैं। शर्म आनी चाहिए कि आपने इतनी मेहनत किया तो पुण्य की प्राप्ति हुई, और आप निंदा चुगली करके सुन के अपना पुण्य गंवा देते हो। जब आपके पुण्य क्षीण होता है तो आपको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रोग सताता है। 3 प्रकार के दुख होता है जीवन में, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक। ये 3 प्रकार से पीड़ा मिलती है, और ये तब मिलता है जब आपके पुण्य का क्षय होने लग जाता है, नष्ट होने लग जाता है, खत्म होता है आपका पुण्य। इसलिए कभी भी बीमार होना तो याद करना कि मुझे ये बीमारी क्यों लगी है, कारण क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। अब ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनो, कथा सुनो। आज तो टीवी पे, मोबाइल पर, सब चीजों पर उपलब्ध है। किसी की भी कथा सत्संग सुन लो। कथा सत्संग में कौन सा बंटवारा हो रहा है? आपके आसपास कोई बुजुर्ग है, नहीं कोई करने वाला है, उनकी सेवा कर लो। आपके घरों में आपके माता पिता हैं, उनकी सेवा कर लो। आपके घर में सास ससुर हैं, उनकी सेवा कर लो ना। सेवा से ही तो पुण्य की प्राप्ति होगी। और जब सेवा नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? क्या होगा? पुण्य नष्ट होता है, पुण्य क्षय हो जाता है। तो सज्जनों, पुण्य को कमाने के लिए उम्र व्यक्ति मेहनत करता है, लेकिन इधर से किसी ने संशय डाला और इधर सुना और उधर जाके उसका पुण्य खत्म होता है। मेरे अंदर तो आज भी वही हूं, मैं तो वही सुनीता हूं आज भी। मैं तो कुछ भी नहीं बदली हूं। जो आपने मुझे 5 साल पहले देखा जब आई थी, आज भी वही थी, आज भी वही, आगे भी वही रहूंगी। हाँ, आप जरूर बदले हैं, आप लोग जरूर बदल गए। हम तो आज भी वही काम कर रहे हैं जो गुरुजी ने सौंपा है, यहाँ नहीं तो कहीं और। मैं तो वही कर रही हूँ। आप तो अपने घर में बहुत आराम से 10 बजे सो ही जाते होंगे, 11 बजे। हम लोग तो रात को 2 बजे भी नहीं, 2 बजे तक भी आंखों में नींद नहीं मिलती है, फिर सुबह 4 बजे उठना होता है। आप लोगों को तो यही लगता होगा ना, बड़ा अच्छा जीवन है। भक्ति करत कोई सूरमा, जात वरण कुल खोई। कायरों का मार्ग नहीं होता कि किसी कहने पर हम बदल जाएं और किसी के कहने पर हम छोड़ दें। जी, ये तो कायर करते हैं, कायर। सुरमाओं का मार्ग होता है ये सुरमाओं का मार्ग है। भक्ति करना कोई आसान बात नहीं है। जाना आप लोग हमारे कभी गांव में पूछ लेना, हमारे बारे में लोग बता देंगे। शायद आप लोग मेरे जगह पर होते तो कब के गुरु और गुरु ज्ञान छोड़ के भाग गए होते कहीं, पूछना जाके। लेकिन क्या मेरे वाणी में, मेरे जीवन में, मेरे मन में कभी कोई बदलाव आया? नहीं, क्योंकि मैं तब भी वो थी, आज भी हूं, आगे भी रहूंगी। क्योंकि जो सत्य को जानता है वो कभी समझौता नहीं करता है, कभी नहीं समझौता कर सकता है। और शायद इतनी परीक्षा आपकी हो जाए तो आप तो घर द्वार बेच के भाग जाएं। पूछ लेना, झूठ कह रहे हैं। हमारे गांव में जाना आप लोग किसी दिन, फुर्सत से पूछना हमारे बारे में, लोग बता देंगे मैं कहाँ हूं, कैसे हूं, वही लोग बता देंगे।